अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, आज मैं ना अपनी बहन के घर आई हूँ। काफी दिन से मेरी बहन बुला रही थी और मैंने सोचा चलो, मैं वैसे भी कहीं आती जाती ज्यादा नहीं हूँ तो अपनी बहन के घर आ जाती हूँ टाइम पास करने के लिए। बच्चे भी साथ में खेल कूद लेते हैं, तो इसने मुझे आज बुलाया था। मैंने कहा चलो घूम कर आते हैं। पास में ही रहती है वो। और शान तो यहाँ पर भी फोन को छोड़ ही नहीं रहा था। मैं आई तो मेरी नजर एक छोटू से वाटर कूलर पर पड़ी, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। ये आलिया के लिए मंगाया है उसने, अपनी बेटी के लिए ऑनलाइन। देखो कितना प्यारा है, छोटू सा बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ना इसमें से पानी निकाल के देखा और मतलब बचपन की याद आ गई यार। मतलब बचपन में हम ऐसे ही छोटे छोटे खिलौनों से खेला करते थे, लेकिन इतने एडवांस्ड खिलौने नहीं थे। सिंपल सा वाटर कूलर आता था। यहाँ बहन ने बना ली चाय एंड ये चिकन उसने भिगो कर रख दिया है नमक डालकर। आज रात में बनेगा व्हाइट चिकन, जो कि शान की डिमांड पर बन रहा है। तो शान ने अपनी खाला जान से व्हाइट चिकन बनाने के लिए कहा था और शान ने बोला था कि खाला जान जो है रुमाली रोटी मंगाना होटल से। तो काफी अच्छी बनाते हैं ना रोटी वो, काफी मतलब खाने में अच्छी लगती है व्हाइट चिकन के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसने कहा ठीक है। तो हस्बैंड को फोन कर दिया उसने। पता है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेरी बहन है वो ना मेरी देवरानी भी है। तो मेरे देवर के साथ उसकी शादी हो रखी है और इस वजह से ना उसने अपने जो है हस्बैंड को फोन कर दिया। अब वो लेकर आएंगे होटल से। और माशाल्लाह से मेरी बहन ने देखिए अपना ना छोटे से रूम को कितना अच्छा सजा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे से सजा रखा है। एक कमरा है इनका, उसी में किचन है, रेंट पर वो रहती है। लेकिन ना घर को बहुत अच्छे से उसने ना मैनेज कर रखा है। सारा सामान अपनी जगह पर उसने रखा हुआ इतने अच्छे तरीके से। मैं भी उससे कहती हूँ यार तूने मतलब कैसे, एक ऐसा लग रहा है ना हर तरफ सामान उसने कितने अच्छे से लगा रखा है, सजा रखा है एक ही कमरे में। और किचन भी देखिए काफी अच्छे से उसने करके रखा है। चाय बन के तैयार हो गई तो हम लोग बैठे थे बस चाय पीने के लिए। मुझे भी बुला रही थी वो, मैंने कहा अभी आ रही हूँ। मैं गई थी हैंड वॉश करने के लिए। चाय के साथ हमने खाए नमक पारे। कोई को नमक पारे कहता है, कोई मटर भी कहता है, और साथ में बिस्किट थे। ठीक है, तो मैं बिस्किट ज्यादा पसंद करती नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं चाय के साथ में, और भी ज्यादा मुंह मीठा सा हो जाता है ना। तो मैं ये नमक पारे मुझे पसंद है, चाय के साथ में अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। लेकिन ये गर्म नहीं थे क्योंकि पहले से ला के रखे थे। फ्री पीरियड था, क्या किया? फ्री पीरियड में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, मैंने खेला। लेकिन एक सेकंड, स्कूल जाते भी बहुत खतरनाक झोला था। लेकिन आपने झोला, लेकिन मैं दिखाऊंगा वो, मैं बड़ी हो जाऊंगा सब तो जाऊंगा। और कितनी बड़ी होगी? बस 5। इसकी खसरा कैसी होगी? खसरा वो पता नहीं कैसे दाने थे। ये है बेटा, ये देख। क्या मेरी काम के इसकी मोटी वाली खसरा हो रही है। हाँ, इसकी अब हो रही है। यहाँ पर मोटा दाना इसकी मोटी वाली है, ऐसे से मोटी वाली। इसके इतना मोटा दाना आता है, मैं वो मारे बनाने का खिचड़ी हो गया। हाँ, मत करियो, बड़ा मोटा वो कैसे हो गया? पर इतना मोटा है वो है। ये मोटी वाली निकल रही, देख इसके मोटी वाली निकल रही। इसके हब गिल्टी क्यों रही है? इसी की वजह से। मामा किसने मारा? थोड़ा निकल गया। कैसे? ऊपर छत पे गिर गई। ये छत पे ना, तभी तो मम्मी ने कहा था साइकिल चला रही थी तो गिर गई। मैंने मना कर रहा था मत चला, लेकिन ये मानी नहीं। देख कितनी तेज लग गई, कैसे छिल गया। मैं इसलिए तो कहूँ से दंगा करेगी तो मैं नहीं जा रही। सुकून से रहा कर, तभी तो नहीं आती होंगी, इसलिए तो नहीं आती मैं, इसकी वजह से। साथ खागा मटर तू? नहीं, फिर पापा मम्मी को कहते हैं कि तू जाती है तो ध्यान रखा कर। क्या करें, बच्चों को जितना ध्यान रखे ना, बच्चे वो कर ही रहे हैं। पहले ना आयशा के निकले थे चिकन पॉक्स और अब ना आलिया के भी निकल गए। तो होता है ना, ऐसे ही होता है कि ना मतलब एक बहन के निकले फिर एक, मतलब जब हम छोटे थे ना तो हमारी फैमिली में हम जितने भाई बहन है ना सबके निकले थे। और यहाँ तक आप ये देखिए कि ना जो मेरे कजिन हैं, यानी कि मेरे जो ताऊ के जो मेरे बच्चे हैं, मैं बड़े पापा कहती हूँ, उनके जो बच्चे हैं ना उनके भी निकले थे।
जबकि उनकी अच्छी उम्र हो गई थी, जवान जवान तब भी उनके निकले थे। तो बस इसी तरह से होता है ये। और जब आयशा के निकले ना तो मैंने कहा लिया कि भी रूबी जरूर निकलेंगे, रूबी मेरी बहन का नाम है, होता है ऐसा, निकलेंगे मैंने कहा। और ना अब उसके निकल रहे हैं। खैर ये चिकन पॉक्स गाइस पता नहीं क्यों निकलते हैं। देखिए जबकि ना 18वें महीने में ना वैक्सीनेशन करवा रखी थी अपने बच्चों की, जो टीकाकरण होता है आंगनवाड़ी से जो कार्ड बनता है ना, फिर वो हर महीने जाना होता है, आशा आती है बुलाने घर घर। यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, तो जाते हैं हम और फिर वहां से इंजेक्शन लगवा कर आते हैं। तो लगवाया था मैंने तो अलीशान के, बल्कि अलीशान के तो खसरा रुबेला का इंजेक्शन उसके स्कूल में भी लगा, फिर भी उसको निकल गई थी। पता है पूरे ना 7 दिन लग जाते हैं इसको ठीक होने में। आयशा को तो पूरे 7 दिन लग गए, मुझे भी 7 दिन लग गए थे। लगभग ना 7 डेज का ये वक्त ले लेती है कि दाने ठीक होने में। ठीक है गाइस, मुझे तो इतनी ज्यादा जो है दाने हो गए थे। मैंने ना अपना 10th का एग्जाम दिया था, बस उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इस दौरान ना बुखार भी बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो मेरी तो आंखों के ना अंदर तक निकल गए थे और मेरा पूरा फेस जो है ना खराब हो गया था, पूरा फेस मेरा खराब हो गया था। ये समझ लीजिए मैंने तो शीशा नहीं देखा कई महीनों तक। और पता है जब कभी ऐसा हो, मैं बताती हूँ आपको, खसरा वगैरह जो कि देखिए निकलता रहता है बच्चों में, तो क्या करना होता है, लोबान जो आता है ना, लोबान को तवे पे रख के ना उसको जला लो, और जब उसका धुआं निकलने लगे ना तो उसके धुएं को ना, जिसके भी निकला है ये दाने खसरा वाले, चिकन पॉक्स भी कहते हैं, तो उसको ना धुनी नहीं देते, धुआं उसके ऊपर हाथ से ऐसे ऐसे करके फैलाओ। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी में, जैसे कमर खोल के, पेट वगैरह खोल के, तो ना धुआं हर तरफ लगना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तब जाके ना ठीक हो जाता है, बहुत आराम आ जाता है। मुझे तो ना एक मेरी ना रिश्ते में फूफी लगती थी, अब तो वो इस दुनिया में खैर है नहीं, तो उन्होंने ना अम्मी को बताया था जब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी ना, उन्होंने देखा था कि इसकी तो बहुत हालत खराब है और ऐसा कर, तो अम्मी ने किया था और बहुत आराम हो गया था। तो वही हमने ना आयशा को करा, आयशा भी माशाल्लाह से बहुत ठीक हो गई। ठीक है, तो बस मैं ना ये बता रही हूँ आपको, अगर कभी ऐसा हो बच्चों को देखने में मिले तो इसी तरह करना और बहुत जल्द आराम हो जाएगा। दाने जो होंगे ना बहुत जल्दी मर जाएंगे। मेरा तो पूरा फेस खराब हो गया था। मैंने क्या लगाया, चिलौंजी, चिलौंजी जो खीर वीर में भी डलती है ना, उसको ना मैंने रात में ना कूट के और भिगो देती थी दूध में और फिर लगाती थी, रात को लगाती थी, सुबह मुंह धो लेती थी, तो मेरा तो ऐसे ही ठीक हुआ। निशान मेरे बिल्कुल चले गए चिलौंजी से। ठीक है, चिलौंजी होती है वो छोटी छोटी सी, उसको ना दूध में भिगो के और पीस के एक पेस्ट सा बन जाता है और उसको पूरे फेस पे लगा लेती थी। ठीक है, अजान हो गई थी मगरिब की, तो मैं नमाज पढ़ रही थी और यहाँ मेरी बहन धो रही थी बर्तन, तो उसने बर्तन धोने थे, ये दोपहर के खाने के बर्तन है, फिर वो हमने चाय वाय पी तो उसके बर्तन निकल गए थे। तो इस तरह से ना मेरी वो जो है खसरा वो बिल्कुल 7 दिनों में ठीक हो गई थी और उसके निशान इतने तगड़े पड़ गए थे, गहरे गहरे निशान मेरे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे पड़ गए थे। फेस पे जरा ज्यादा ही हो गया था खराब मेरा, एक साइड का जो लेफ्ट साइड का जो मेरा वो है चीक्स गाल, वो बहुत पूरा भर गया था समझ लीजिए दानों से। और खुजली इतनी आती है, बेइंतहा आती है खुजली इसमें, जो कि बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी अम्मी ने क्या करा था, नीम के पत्ते लाके ना, नीम के पत्ते बिछा दिए थे और मुझे ना बेड पे उसके ही लिटाया था अलग, कि मतलब कोई भी अगर साथ में सोता तो फिर उससे टच होके दाने फूट जाते, छाले टाइप पे हो गए थे। और अलग मेरी अम्मी ने बेड पे मुझे लिटाया था। फिर बाद में ना अम्मी ने मुझे नीम के पानी से 2-3 बारी नहलाया। और इसमें ना एक चीज और आती है, खमीरा आता है, सच्चे मोती और खमीरा, जो कि आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलता है, तो वो लाके दिया था अम्मी ने मुझे। वो ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा चाटना होता था, खाना होता था थोड़ा थोड़ा सा, तो बस वो किया मैंने और ठीक हो गई। लेकिन उस दिन को ना मैं भूल नहीं पाती, बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना हो, सबके लिए दुआ करती हूँ कि ना हो किसी को भी, जैसे मेरी हालत हो गई थी। क्योंकि जब 7-8 दिन बाद मैंने बिस्तर छोड़ा, मैं अपने बिस्तर से उठी तो मैं चक्कर खा के नीचे गिर गई, इतनी कमजोर हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। आंखों के ना सामने अंधेरा आ गया था मेरे एकदम, वॉशरूम जाने के लिए जब मैं खड़ी हुई, बहुत बुरी हालत मेरी हो गई थी, कमजोरी, क्योंकि खाना वाना कुछ नहीं खाया जाता था। मेरे ना हलक के अंदर भी छाले थे, मुंह के अंदर भी, जुबान के अंदर भी, कान के अंदर छाले थे। जब कोई मुझसे बात करता था ना तो मुझे आवाज कम सुनाई देती थी, आंख से धुंधला दिखने लग गया था, आंख के अंदर भी हो गए थे, सर के अंदर, तो मतलब पूरी बॉडी में मुझे हो गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। और खाना खाया नहीं जाता था, बुखार इतनी तेज रहता था कि बिस्तर पे पड़ी रहती थी मैं, बस ऐसे ही पूरे दिन। उस समय ना इत्तेफाक से मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, मेरे पापा मेरी नानी के घर जा रखे थे, मेरे नाना का ऑपरेशन होने वाला था तो उन्हीं को देखने के लिए जा रखे थे, तो बस पापा भी नहीं थे, अम्मी अकेली थी।
तो उतना मम्मी भी नहीं कर पाई। उन्होंने बस जो जो देखो जिसने कहा कि ऐसा करो वैसा करो, वही काम मम्मी ने किया मेरे साथ। खमीरा मंगा दिया, सच्चे मोती मंगा दिया आयुर्वेद से, और लोबान की ना मुझे जो धुनी दी जाती है धुआं वो दिया सुबह शाम, और नीम के पत्तों से नहलाया, नीम के पत्तों पे लिटाया। और हाँ, कपूर जो होता है ना, कपूर को एक कतरन में लेके, कत्तर नहीं होती कपड़ा छोटा सा, उसमें लेके, और अम्मी ने मेरे बाजू पे बांध दिया था कपूर को, फिर मैं ठीक हो गई। दरअसल हमारे यहाँ सिलसिला चला था मेरे छोटे भाई से, छोटे भाई को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर एक और बहन को हुआ, फिर भाई को हुआ, लास्ट में मुझे हुआ, और मुझे पकड़ा तो ऐसा पकड़ा, इन लोगों को तो चलो 4, 6, 10 दाने निकले, लेकिन जब मुझे पकड़ा ना तो अनगिनत तो मुझे दाने निकले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गाइस, मेरे फेस पे कोई भी निशान नहीं है। मैंने घर से निकलना छोड़ दिया था। ईद आई तो मैंने ना कपड़े भी ईद पे नहीं पहने, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल से इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा, और आज भी है, और बहुत प्यार था मुझे अपनी शक्ल से। मैं शीशा लेके ना हर टाइम देखती रहती थी अपना चेहरा, ऐसी थी मैं। वो एज ऐसी थी, होता है ना टीन एज में सबको अपने जो है खुद को संवारना सजाना अच्छा लगता है, तो मैं भी बहुत ज्यादा मतलब सजाने संवारने वाली थी अपने आप को, बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देती थी। मैं फेस पैक बना बना के जो है जो भी देख लेती थी वही फेस पैक बना के मैं ट्राई करती थी, लगाती थी। संतरे के चिक्कल को धूप में डाल दिया और वो सूख गए, फिर मैंने उसका पाउडर बनाया, फिर मैं उसका ना पेस्ट बना के वो भी अपने फेस पर लगाती। ठीक है, और यहाँ अब देखिए व्हाइट चिकन बनने की तैयारी हो रही है। तो मेरी बहन ने क्या किया, कूट लिया काली मिर्ची को। ठीक है, मैरिनेट करना होता है चिकन को थोड़ी देर दही और काली मिर्ची के साथ, मैरिनेट करके रख दिया था। और अब उसने तेल में डाला जीरा, और साथ में डाला अदरक, लहसुन, प्याज, काजू बादाम का पेस्ट जो उसने पीस के रखा हुआ था, तो वो सब डाल दिया। काजू बादाम डालने से ग्रेवी अच्छी हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। मखाने हो तो मखाने भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो चीज घर में देखिए अवेलेबल थी वो उसने डाल दी, प्याज, अदरक, लहसुन, काजू बादाम पेस्ट बना के उसका। ठीक है, और चिकन को दही में और काली मिर्ची में थोड़ी देर के लिए ना मैरिनेट करके रख दिया है, ताकि चिकन थोड़ा सा जूसी हो जाए। चिकन में ना जो है टेस्ट आ जाता है, जूस हो जाता है उसमें थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है खाने में। जो मेन काम इसमें होता है ना भुनाई का होता है, बहुत ज्यादा भूनना पड़ता है। जब तक भूनना पड़ता है ना तब तक ये है जो बर्तन अलग नहीं हो जाता है सब्जी से। भूनते रहोगे, जब ना तली से छूटने लगेगा तब तक इसको भूनना है। और सूखे मसाले देखिए इसमें कोई नहीं डलेंगे, कोई भी। और ना जो है इसमें हरी मिर्ची ना पीस लिया मसाले के साथ में, वो मैं बताना भूल गई। ठीक है, हरी मिर्ची को भी साथ में पीस लिया है, क्योंकि लाल वाली मिर्ची नहीं डलेगी। व्हाइट चिकन है तो गाइस कलर व्हाइट रहेगा इसका, जाहिर सी बात है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं डलने वाला, बस क्रीम डलेगी। ठीक है, क्रीम वही यूज करती है घर में, दूध की रोज बचा के थोड़ी थोड़ी ना रखती है। और घी भी निकालना हुआ तो घी निकाल लिया, नहीं तो जो है ये मटर पनीर बना लिया या चिकन बना लिया उसमें यूज कर लेती है। ठीक है, अभी फ्रीजर में रखी हुई थी ना तो बर्फ सी जम गई थी उसके ऊपर ना, बहुत ज्यादा जम गई थी, तो थोड़ी देर निकाल के रखी है, बिल्कुल ना पूरी तरह से जम गई। फ्रीज में रखना पड़ता है, ना रखो ना तो फिर मलाई खराब हो जाती है, तो उसको फ्रिज में रख दो तो फ्रेश रहती है, सही रहती है, वरना बहुत खराब हो जाती है ना, फंगल लग जाती है इसके ऊपर ना, फंगस सॉरी वो लग जाती है इसके ऊपर। क्रीम डाल दी, क्रीम डाल के ढक के रख दिया, क्योंकि ना मसाला अब उड़ेगा, छींटे आती हैं बहुत दूर तक, तो गैस भी पूरी गंदी हो जाती है, दीवार भी गंदी हो जाती है, मेज भी गंदी हो जाती है, और ना छींटे बहुत दूर दूर तक उड़ती हैं। तो थोड़ी देर ना ढक्कन ढक के रख दो और फिर इसको बनाओ तो ठीक रहता है। तो गाइस हम दोनों बहनों में तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यार है, और हमारी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है बुशरा, उसकी अभी शादी नहीं हुई। माशाल्लाह हम तीनों बहन में तो बहुत ज्यादा प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जबकि मेरी देवरानी भी है। और लोग कहते हैं ना एक घर में दो बहनें मत दो, बहन बहन में वो बात नहीं रहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनों में बहुत ज्यादा प्यार है और हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये देखिए आ गई है होटल से रुमाली रोटी, और साथ में बने हैं चावल जो कि अभी हल्की आंच पे चढ़ा रखे हैं।
बनाने के लिए। और रोटी मैं दिखाती हूँ आपको कितनी ज्यादा बड़ी है, ये देखिए। यही ना हमारे घर के आसपास ही काफी सारे ना मुस्लिम होटल्स हैं, सब कुछ मिलता है, निहारी भी, कोरमा और हलीम, बिरयानी हमेशा मिलती है। यानी कि खुले रहते हैं होटल ना कम से कम रात के 11 बजे तक, तो काफी आराम रहता है। हमारा तो एरिया जो है ना मुस्लिम एरिया है। अल्लाह कितनी बड़ी है। मैंने बनाई बाबू अपने हाथ से। जाओ बैठ जाओ, खा लो, ग्रेवी से खा लो। ग्रेवी खा ले। खा ले रोटी दे दी उसे, खा ले। एक्चुअली गाइस डॉक्टर को दिखाया ना आलिया को, तो डॉक्टर ने ना गर्म चीजें खाने से मना किया है। चिकन बना है तो इस वजह से सब मना कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेवी से खा लेगी क्योंकि आज उसका मन कर रहा है और उसको व्हाइट चिकन पसंद है। सबसे पहले ना हमने बच्चों को खाना दे दिया निकाल के, उनका चलो हम बड़े बड़े तो आराम से खा लेंगे फुर्सत से, क्योंकि मैं और मेरी बहन जो है छत पे चले गए थोड़ी देर बातचीत करने के लिए। हमने बातचीत करी और मेरा जो देवर है वो कचौरियां ले आया था गर्मा गर्म। बोटी नहीं खानी, डॉक्टर ने मना करा। डॉक्टर ने कहा ये एक रोटी खाई लो ग्रेवी के साथ। छोड़ दूं? छोड़ दूं?